नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे LIC IPO के बारे में और उससे जुड़ी कुछ जानकारियों के बारे में और इस पॉलिसी को लेकर जो भी सवाल उठाए जा रहे हैं उनके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2021-22 का बजट पेश करते हुए ऐलान किया था LIC IPO को लाने का। उन्होंने कहा कि सरकार 2021-22 में LIC के IPO को लेकर आएगी। सरकार ने काफी पहले ही LIC के IPO को लाने का फैसला कर लिया था, लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण इसमें देरी हुई। अब वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि सरकार वित्त वर्ष 2021-22 में LIC के IPO को लेकर आएगी। इसका मतलब ये होगा कि सरकार LIC को शेयर बाजार में लिस्ट कराएगी और IPO के जरिए कंपनी की आर्थिक हैसियत यानी कि इकोनॉमिक वैल्यू का पता लगाएगी। LIC IPO के प्रस्तावित IPO को लेकर लोगों में कई तरह की आशंकाएं हैं। हालांकि कई जानकार और एजेंसीज के द्वारा रिपोर्ट में कहा गया है कि इससे कई तरह के फायदे हो सकते हैं। सरकार LIC में 25% हिस्सेदारी बेचना चाहती है। सरकार LIC में अपनी हिस्सेदारी बेचेगी। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के प्रस्तावित IPO को लेकर काफी चर्चाएं हो रही है। कर्मचारी संगठन और विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। इसको लेकर तमाम तरह की आशंकाएं जताई जा रही हैं, लेकिन इसके कुछ फायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि LIC की प्रस्तावित IPO से देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी की जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ेगी। कंपनी में प्रोफेशनल आएंगे जो बेहतर ढंग से कंपनी को चलाएंगे। उसके रियल एस्टेट एसेट्स का बेहतर प्रबंधक हो सकेगा। LIC के IPO से पूरे बीमा उद्योग को फायदा होगा। फिलहाल LIC का कुल एसेट करीब 34 लाख करोड़ रुपए हैं। 60 साल पुरानी इस इंश्योरेंस कंपनी का सफर शानदार रहा है। भारत के इंश्योरेंस मार्केट में LIC का 70% से ज्यादा कब्जा है। आइए बात करते हैं IPO का विरोध क्यों हो रहा है। सरकार को जब भी पैसे की जरूरत पड़ती है LIC का सहारा लिया गया है। हाल ही में IDBI बैंक को संकट से उबारने के लिए LIC के पैसे का इस्तेमाल किया गया था। 2009 में जब सरकार ने राजस्व घाटा कम करने के लिए सरकारी कंपनियों को बेचने की शुरुआत की थी तो LIC खरीदने में सबसे आगे थी। 2009 से 2012 तक सरकार ने विनिवेश से $9 अरब हासिल किए, जिसमें LIC का 1/3 हिस्सा था। जब ONGC में विनिवेश असफल होने की कगार पर था तो LIC ने ही उसे कामयाब बनाया था। अब अगर LIC निजी हाथों में चली गई तो वो अपना हित देखेंगे। यह तो बात हो गई सरकार की, लेकिन इस पॉलिसी पर निजी कर्मचारी और विरोधी संस्थानों का क्या कहना है, आइए जानते हैं एसोसिएशन से जुड़े AK भटनागर। आप LIC का निजीकरण करने की फर्स्ट स्टेप है। हम इसलिए सरकार कहेगी ये निजीकरण नहीं है, हम कह रहे हैं कि निजीकरण की तरफ रास्ता क्यों खोल रहे हैं, आप दरवाजा ही क्यों खोल रहे हैं चोरों को अंदर आने के लिए। तो इस बात का विरोध करने के लिए कि जो LIC का IPO लाने की आप बात कर रहे हैं, ये देश के हित में नहीं है। और हम चूंकि इस राष्ट्र के देश के एक नागरिक होने के नाते हमारी एक पहली फंडामेंटल ड्यूटी बनती है कि हम अपनी आवाज जनता तक लेकर जाएं। ये तो सरकार सुने, और सरकार अगर नहीं सुनती है तो देश की जनता के पास जाने के लिए हमें मजबूर होना पड़ रहा है। हम आज जो हड़ताल पर हैं, हमारी कोई अपनी व्यक्तिगत डिमांड नहीं है। हमारी डिमांड सिर्फ इतनी है कि जो IPO लाने की बात आपने की है और आप इतनी जल्दी में हैं कि जो उससे संबंधित आपने अमेंडमेंट लाने हैं पार्लियामेंट के अंदर लाने थे, उसको आपने बजट के साथ पेश करके आप बजट के साथ पास करा करके आगे के लिए डिस्कशन का रास्ता भी लगातार बंद करते चले जा रहे हैं। इससे ज्यादा अनडेमोक्रेटिक एटीट्यूड सरकार का दूसरा और नहीं हो सकता। आइए बात करते हैं IPO निजीकरण से अलग कैसे है। कर्मचारी संघों और विपक्ष के एक तबके की तरफ से LIC के निजीकरण को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के किसी उपक्रम यानी सरकारी कंपनियों के मामले में निर्णायक प्रबंधक ज्यादातर सरकार के पास ही रहता है। निजीकरण की बात तब आती है जब सरकार अपनी हिस्सेदारी 50% से कम कर ले या फिर किसी एक प्रमोटर के पास सरकार से बड़ी हिस्सेदारी हो जाए, जैसे कि मारुति के मामले में हुआ था। LIC के मामले में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ तौर पर कहा है कि इसका एक हिस्सा स्टॉक मार्केट में लिस्ट किया जाएगा। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद जी ने यह भी बात दोहराई है कि सरकार LIC का निजीकरण नहीं करने जा रही है। एक और बड़ा सवाल उठता है कि क्या बीमा धारकों या फिर आम लोगों पर इसका कुछ असर पड़ेगा। शेयर बाजार में लिस्टिंग होने के बाद माना जा रहा है कि कंपनी के कामकाज में ज्यादा पारदर्शिता और जिम्मेदारी आएगी। पिछले दिनों निवेश के कुछ खराब फैसलों को लेकर LIC पर सवाल उठे थे। एक्सपर्ट्स और कई इकोनॉमिक संस्थानों के द्वारा पता लगा है कि अगर कंपनी अच्छा प्रदर्शन करती है और जैसा कि इसकी उम्मीद भी की जा रही है तो इसका फायदा LIC पॉलिसी होल्डर्स को जरूर होगा। और इसका सीधा जवाब यह है कि आम आदमी पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। IPO लाने वाले फैसले को अर्थशास्त्री कैसे देख रहे हैं, आइए जानते हैं। देखिए, जो कस्टमर्स हैं उनको इन दोनों बातों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहला जो है वो एक IPO जो है इशू लाया जा रहा है LIC का डिसइन्वेस्टमेंट करने के लिए, जो एक निजीकरण की प्रक्रिया है जिसके तहत स्ट्रैटेजिक स्टेक जो है वो गवर्नमेंट के पास ही रहेगा और सरकार के द्वारा ही LIC संचालित रहेगी।
जिसके तहत जो कस्टमर्स हैं या जो पॉलिसी धारक हैं वो जो है अपनी पॉलिसी वहाँ पे बरकरार रख सकते हैं और जो उनको गारंटी पहले भी मिलती थी अपनी पॉलिसी क्लेम्स को लेकर के वही नियम के अनुसार उनकी पॉलिसी क्लेम्स दिए जाएंगे। और ये ओवरऑल ढांचा जो इंश्योरेंस का है वो IRDA के तहत आता है, इसलिए उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। IPO आने से सबसे पहला फायदा तो ये होगा कि जो सरकार के पास धन आएगा वो उस धन का इस्तेमाल वेलफेयर स्कीम्स में कर सकेंगे। जब IPO लिस्ट होगा तो वो स्टॉक एक्सचेंजेस में ट्रेड हो सकेगा और जिसके तहत उन्हें जो कॉर्पोरेट जितनी भी अनाउंसमेंट्स हैं वो जो है देनी पड़ेंगी और लोग उसे किसी भी समय देख सकते हैं। उससे से ज्यादा लोगों तक फायदा पहुंचेगा और उनकी जो एक सुरक्षा चक्र है वो बढ़ेगा। तो माना जा रहा है कि इससे कई तरह के फायदे हो सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।